वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को इंग्लिश के कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड जीनियस। तो इसकी प्लूरल फॉर्म बतानी है कि कौन सी इसकी प्लूरल फॉर्म होगी। तो ऑप्शन आपका ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ है। तो इसका प्लूरल वर्ड दिखाना है यानी कि बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड जीनियस इज ऑप्शन नंबर 4, जीनियस इज। तो फोर्थ ऑप्शन इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। मे इज डैश हेयर देन एनी अदर मंथ। तो यहां पे चेक करेंगे ऑप्शन होटर, हॉट, हॉट और हॉटेस्ट। तो इस पे से ऑप्शन चूज करेंगे तो इसका ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है मंथ के साथ। जब दो चीजों के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पर सभी मंथ के साथ कंपैरिजन किया गया है। अगर सभी मंथ के साथ कंपैरिजन किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। द मे इज हॉटेस्ट, मई इज हॉटेस्ट हेयर देन एनी अदर मंथ। मतलब मई का महीना जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है बाकियों के मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सभी मंथ के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि हॉटेस्ट का यूज किया जाएगा। देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम। तो यहाँ पे यूज करना है ऑप्शन हमारे फ्रॉम, सिंस, फॉर और नन ऑफ दीज। तो आपका सिंस नहीं आएगा, क्योंकि सिंस आपका यूज किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किए जाते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो सिंस ऑप्शन नहीं आएगा इस पे। फॉर नहीं आएगा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है हमारा, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को। तो फॉर भी नहीं आएगा, नन भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदूज रिलीजन डेट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। द रोहन इज गुड। यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे डैश साइन आएगा, डैश नहीं है यहाँ पे। गुड, गुड डैश इन मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है फॉर, थर्ड ऑप्शन है एट और फोर्थ ऑप्शन है ऑन। तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही बैठेगा। द रोहन इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इस पे बिल्कुल सही आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज एक्वाइंट मी डैश द फैक्ट ऑफ केस। तो आप फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है इसका बाय, थर्ड ऑप्शन है फॉर और लास्ट ऑप्शन है विद। तो जब भी किसी सिचुएशन से डील की जाती है या किसी प्रॉब्लम से डील की जाती है तो हमेशा विद का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्लीज एक्वाइंट मी डैश द फैक्ट ऑफ केस, केस के बारे में बताया गया है। तो केस के बारे में बताया गया, इसका मतलब है किसी सिचुएशन के बारे में बताया गया या किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। प्रॉब्लम और सिचुएशन के लिए हमेशा विद का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। आई हैव डैश एप्पल इन माई बैग। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है किसी, देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा आर्टिकल परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पे आई डैश एप्पल इन माई बैग। ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा। ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एप्पल का यूज किया गया है। एप्पल यानी कि ए यहाँ पे एज अ बोबल का यूज किया गया है। जब भी बोबल की बात आती है तो हम हमेशा एन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। आई हैव एन एप्पल इन माई बैग। तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब इज रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग प्रोवर्ब बतानी हमको कि कौन सी प्रोवर्ब रॉन्ग है। प्रोवर्ब का मतलब है किसी एडवाइस या यूनिवर्सल ट्रुथ को जब भी शो करते हैं तो उसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो ये आपकी प्रोवर्ब है। गॉड विल बी डन, ये भी प्रोवर्ब आ गई। वर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी प्रोवर्ब आ गई। और नॉलेज इज एन डेंजरस थिंग, यहाँ पे डेंजरस नहीं आएगा क्योंकि प्रोवर्ब का यूज हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डेंजरस नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस पे बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम एंड फेजेस आउट ऑफ अल्टरनेटिव टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। तो यहाँ पे आइटम एंड फेजेस ढूंढने हमने कि कौन सा ऑप्शन इस पे सही बैठेगा, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना इसका, ही हैज फिनिश्ड हिज मील। सबसे पहले तो टेंस पता करेंगे कि इस पे किस टेंस का यूज किया गया है। ही हैज फिनिश्ड हिज मील, तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज एज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। तो ही हैज फिनिश्ड हिज मील, तो हमने इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ऑप्शन फर्स्ट है हिज मील हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जब इसका करेंगे तो ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल सही आया क्योंकि जब भी वॉइस का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे हम। हिज मील हैज के साथ बीन का यूज करेंगे। जब भी इसको बदलेंगे वॉइस को एक्टिव पैसिव में तो परफेक्ट टेंस में बीन का यूज करते हैं। हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। तो यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, कौन सा वर्ड इसके लिए परफेक्ट बैठेगा, तो ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल सही होगा। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज के लिए हम कंजर्वेटिव का यूज करते हैं, कंजर्वेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।